हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हर दिन एक नया अवसर होता है। हर दिन एक नया अवसर होता है हम सभी के लिए और इस सुनहरे अवसर को हम सभी को खोना नहीं है। दुनिया में सबसे कीमती यदि कुछ है तो हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी यदि हम देखें तो वो हमारा आत्मविश्वास है। इसलिए परिश्रम को करते हुए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का हमेशा प्रयास करिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते रहिए। निश्चित ही आप एक दिन सफल हो पाएंगे। तो हम सभी जो है इस क्लास में प्रश्नोत्तरी करते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न लगाते हैं और ये जो प्रश्नोत्तरी है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। हम सभी इसमें 1 से लेकर के 100 तक यानी कि 100 प्रश्नों को हम सभी लगा चुके हैं और आज प्रश्न संख्या देखेंगे 101 से लेकर के देखेंगे कितने प्रश्न हम सभी सॉल्व करते हैं। तो 100 नंबर के प्रश्न को हम सभी फिर से रिपीट कर लेते हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए है नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र वही हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है नंद दुलारी वाजपेयी। देखिए ये प्रश्न हम लोग पिछली क्लास में भी देख चुके थे, लेकिन एक ही प्रश्न को जितनी बार हम लोग देखें उतना ही हम सभी के लिए जो है फ़ायदेमंद है ना। तो हम सभी को रटना नहीं पड़ेगा, जब चीज़ें बार बार सामने आएंगी तो अपने आप जो है स्वतः याद हो जाती हैं। तो दर्शन की बात जहाँ आ गई वहाँ हम किसे कहेंगे, नलिनी विलोचन शर्मा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा, यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक है, और बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये जो क्लास है ये सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। तो अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे। हमारा 101 नंबर का जो प्रश्न है वो है रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय था। ऑप्शन ए है 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, बी ऑप्शन है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, सी ऑप्शन है 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आप सभी के समक्ष हैं और इसके इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी को देना है। 101 नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। देखिए आचार्य जो है शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है इसके अनुसार जो है रीतकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी तक है ना, विक्रम संवत तक आती है। ठीक है, और जैसा कि इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है, आदिकाल जिसे इन्होंने वीरगाथा काल के नाम से जो है संबोधित किया है, जिसका समय 1050 से लेकर के जो है 1375 विक्रम संवत तक है, और भक्ति काल है 1375 से 1700 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल को जो है 1900 से लेकर के 1984 विक्रमी तक, और रीतिकाल देख ही रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे, 102 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। 102 नंबर का जो प्रश्न है वो हमारा जो प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, है ना। विभिन्न आचार्यों ने आदिकाल को भिन्न भिन्न नामों से अभिहित किया है, रीतिकाल को भी भिन्न भिन्न नामों से दिया है ना। तो इसमें जो प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल शंकराचार्य ने, मिश्र बंधु ने। चारों ऑप्शन में से बताना है। 102 नंबर का जो प्रश्न है, वीरगाथा काल नाम, अभी हम लोगों ने प्रश्न में देखा कि आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, यानी कि वीरगाथा काल नाम किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखेंगे हम सभी, जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, डॉक्टर गियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, बी सी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 103 नंबर का प्रश्न है, तो प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, मिश्र बंधु ने दिया है। किसे, आदिकाल को। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने दिया है। ठीक है, मिश्र बंधु ने। अगला हम सभी देखेंगे
आदिकाल को बीजोपन काल का नाम किसने दिया है? आदिकाल को बीजोपन काल का नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है आचार्य भगीरथ मिश्र। 104 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीजवपन महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीज वीर, है ना। आगे हम सभी देखेंगे इसमें कुछ देख लेते हैं। जैसे चारण काल है, ग्रियर्सन की बात करें तो ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल कहा है, चारण काल कहा है। किसे? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, अभी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोगों ने देखा। और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को, ये भी हम लोगों ने देखा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आप जानते होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन। अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, तो ये बिल्कुल ना भूलें। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे प्रश्न बनता ही है, तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने मतलब लिखा। फिर से प्रश्न पढ़ना चाहूंगी। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन ने। ऑप्शन बी है शिव सिंह सेंगर ने, सी है गारसा दातासी ने, डी है रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? 105 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी में बात की जा रही है ना। वैसे तो फ्रेंच भाषा में गारसा दातासी ने लिखा था इस्तवार दा ला लिटरेतु एंड हिंदुस्तानी, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन हिंदी भाषा में पहली बार बात की जा रही है तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज को 1883 में, कब लिखा है? 1883 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम 106 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कूट के प्रश्न है, इन्हें सुमेलित करना है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। हाँ, ये यूजीसी नेट और केवीएस पीजीटी 2016 में बना हुआ प्रश्न है। इसमें देखेंगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित। हिंदी साहित्य की भूमिका, जब भूमिका की बात आ गई तो कौन हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद कहाँ है? हजारी प्रसाद दो में है। तो ऑप्शन में सबसे पहले हम देख लेंगे दो किस में है। बहुत इजी सा है, समझिए, इसी में दो है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन मिलान कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बी वाला हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, है ना, यानी कि चौथा आ गया। फिर इसके बाद उत्तरी भारत की संत परंपरा, सी का हो जाएगा। उत्तरी भारत की परशुराम चतुर्वेदी का हो जाएगा ये परशुराम चतुर्वेदी, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये बच गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो बच्चन सिंह, ये हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 107 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? यानी कि कालक्रम अनुसार हमको बताना है कि सबसे पहले कौन है, पहले से लेकर के बाद में। तो सबसे पहले कौन है? मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु है, कब से कब है मिश्र बंधु? तो मिश्र बंधु का समय 1884 से लेकर के 1941। फिर राम कुमार वर्मा 1905 में आ जाते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में आ जाते हैं। तो सबसे पहले कौन है? 1884, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल किस में है? करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि इसमें भी शुक्ल के बाद जो है मिश्र बंधु, है ना। नहीं, मिश्र बंधु जो है पहले है। तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, चौथा ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न ऑप्शन मिश्र बंधु सबसे पहले आएंगे, हाँ। रामचंद्र शुक्ल आएंगे, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। आगे हम सभी देखेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, इजी सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। गुलेरी जी। पुरानी हिंदी की बात जहाँ आ गई वहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। 109 नंबर का प्रश्न है। 109 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं हम सभी। 109 नंबर का इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। ग्रंथ हैं, इनके लेखक के साथ सुमेलित करना है।
ये भी कूट के प्रश्न है, बहुत छोटा करना पड़ेगा इसे। इसे ऐसे देख लेते हैं, है ना, इसे हम ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा करने पे आ नहीं रहा है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास देखेंगे ये किसकी रचना है, हिंदी साहित्य किसका इतिहास है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास ये राम खिलावन पांडे का है। किसका है, राम खिलावन पांडे, जो कि नीचे हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गणपत चंद्र गुप्त का है ना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके 2 भाग हैं, गणपत चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, इस हिसाब से देख सकते हैं इसे। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास 1952, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का अनुवादित। हिंदी साहित्य का नए इतिहास के लेखक राम खिलावन पांडे हैं, जबकि विकल्प के अनुसार यूजीसी ने बच्चन सिंह को माना है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक राम खिलावन पांडे हैं। आगे हम सभी देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। आचार्य शुक्ल की बात हो रही है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। तो चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। 110 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। शुक्ल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 111, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी है राम नारायण मिश्र, डी है रामचंद्र शुक्ल। 111 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नहीं है की बात हो रही है, कौन नहीं है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। देखिए, इनके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास है, ठाकुर शिव कुमार सिंह है, राम नारायण मिश्र है। ठीक है, और इनके प्रथम सभापति जो है, इसके प्रथम सभापति थे राधा कृष्णदास थे। कौन थे, राधा कृष्णदास। आगे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बहुत चर्चित प्रश्न है ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर लेते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी नई चाल में ढली, ये कई बार प्रश्न बन चुका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, हरिश्चंद्र का है। हिंदी नई चाल में ढली। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट तथ्य है। 13 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है, तो कालक्रमानुसार बताना है, कालक्रमानुसार सही क्रम बताना है। 113 नंबर का प्रश्न है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, इस्तवारदाला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। तो ये किस ऑप्शन में है, ये है जो है 3 वाले में है ना, 3 वाले में है। तो सबसे पहले ये हो गया। इसके बाद जो है, क्योंकि ये गारसा दत्तासी का है और इसका अगर समय हम देखें तो 1839 का है और 2 भाग हैं, 1847। इसके बाद शिव सिंह सरोज का है, 1883 आ जाता है। शिव सिंह सेंगर है ना, शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर का आ जाता है, शिव सिंह सरोज 1883 का। फिर 1888 आ जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर आ जाएगा मिश्र बंधु का, 1913 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मिश्र बंधु विनोद है ना, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 114 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। 114 नंबर का जो प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। महेश दत्त शुक्ला, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है देवी दत्त शुक्ला, डी है श्याम बिहारी मिश्र। 114 नंबर का प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। महेश दत्त शुक्ल की है। किसकी है, महेश दत्त शुक्ल की है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह किसकी है, महेश दत्त शुक्ल की है। और इसका समय क्या है, 1873 है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और मिश्र बंधु विनोद 1913 में, इसके 3 भाग हैं। 13 में 3 भाग हैं, यानी कि 1913 में, और 34 में चौथा भाग है। ठीक है, गणेश श्याम सुखदेव,
श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई बहन हैं। तो इस तरह से 14 नंबर का प्रश्न हो गया। अगला हम देखते हैं 115 नंबर का प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, राजश्याम सुंदर दास, गणपत चंद्र गुप्त। चारों ऑप्शन में से बताना है और इसी क्लास का ये जो है आखिरी प्रश्न है, 15वां प्रश्न। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भागों में है। प्रथम भाग का प्रकाशन इसका 1959 ईस्वी में और दूसरा है 1960 ईस्वी में। और किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य है ना, इन्हीं का है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 15 नंबर के प्रश्नों को 15 प्रश्नों को देखा। आज की क्लास में ये कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। इसी तरह से हम सभी प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे टॉपिक वाइज, और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।